धीरे धीरे सांस भरते हुए वो आप अपने कंधे को बाईं ओर ले जाए, अपनी गर्दन को बाईं ओर ले जाए कंधे की तरफ। बिल्कुल आराम से सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए वापस सामने। दूसरी सांस फिर से भरते हुए, सांस को भरते हुए जब दाहिनी ओर राइट साइड ले जाए, राइट साइड ले जाए बिल्कुल आराम से। यथाशक्ति क्रियाएं करें, चेहरे पर प्रसन्नता, बहुत ही जरूरी। फिर से वापस आ जाए सामने, फिर से एक बार दोहराएंगे। आपकी बाईं ओर गर्दन को बाईं ओर ले जाए, सांस भरते हुए ले जाना है, सांस छोड़ते हुए जाना है। फिर से सांस भरते हुए दाहिनी ओर ले जाना है, खूब सांस छोड़ते हुए आगे। अब गर्दन को हम अपनी दोनों तरफ बैंड, मतलब कान का जो भाग है वो कंधे की तरफ झुकाव देंगे उसको। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, आपकी बाईं ओर से गर्दन को बाईं ओर कंधे की तरफ नीचे की तरफ झुकाएं, बिल्कुल आराम से सांस भरते हुए झुकाएं, सांस छोड़ते हुए गर्दन सीधी करें। अब दूसरी तरफ दाहिनी ओर राइट साइड गर्दन को झुकाएं, सांस छोड़ते हुए फिर वापस। फिर से एक बार ये क्रिया करेंगे, सांस भरते हुए जो है गर्दन को बाईं ओर झुकाएं, सांस छोड़ते हुए सीधे करें गर्दन को, सांस भरते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएं, सांस छोड़ते हुए वापस सीधे हो जाए। अब हम क्रिया करने जा रहे हैं गर्दन रोटेशन को। गर्दन को जो है वो हम रोटेट करेंगे, गर्दन को गोल घुमाना है। बिल्कुल आराम से यथाशक्ति क्रिया करें। 5 बार आप लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाहिनी ओर, और 5 बार जो है वो दाहिने से बाईं ओर इसका अभ्यास करेंगे। शुरुआत करते हैं बिल्कुल आराम से बाएं से दाहिनी ओर की तरफ। गर्दन को जब घुमाते हैं तो जब गर्दन ऊपर उठती है तो सांस भरता है, गर्दन जब आगे झुकती है तो सांस छोड़ते हैं। सांस भरते हुए ऊपर उठाना है गर्दन को, सांस छोड़ते हुए आगे लाना है। ये क्रिया एक तरफ 5 बार करें। अब विपरीत दिशा में ये क्रिया जो है वो भी 5 बार करें, विपरीत दिशा में। बिल्कुल आराम से क्रियाएं जो है हमें हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करती है, जिससे हमें शरीर में गर्मी मिलती है, जिसके कारण हमारे सारे जो स्नायु हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं क्रियाएं करने के लिए। अब दोनों हाथों को जमीन की तरफ हथेली सीधा करते हुए कंधे के समान कर रहे हैं, हाथ बिल्कुल इस प्रकार से धीरे धीरे हथेलियों को आकाश की तरफ करते हुए दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उसको कंधे के ऊपर लाएं, उंगलियां जो है वो कंधे के ऊपर। अब जो कंधा है, शोल्डर है, उसको आगे से पीछे की तरफ 5 बार घुमाएंगे और पीछे से आगे की तरफ 5 बार घुमाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे से पीछे, आगे आएंगे कंधे, तब जो घुमाएंगे वो साथ में एक दूसरे को क्रॉस करें। इस प्रकार से सांस लेने की क्रिया जो है और सांस छोड़ने की क्रिया है आप बिल्कुल आराम से निरंतर करते रहें, यथाशक्ति क्रिया करते रहें। विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में क्रिया करेंगे और धीरे धीरे शोल्डर जो है, कंधे जो है वो विपरीत दिशा में बिल्कुल आराम से हाथ को नीचे रखें। अब दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधा करें, दोनों हथेलियां आमने सामने रहें। इस प्रकार से
अपने शरीर के ऊपर के हिस्से को पीछे की तरफ जितना हो सके उतना दाहिनी ओर से पीछे की तरफ ले जाए और पीछे की तरफ आप अपनी नजर को जो है वो स्थिर करें। सांस को भरते हुए पीछे की तरफ जितना हो सके उतना ले जाए। सीधा कर सकते हैं, हाथ को तो सीधा कर दीजिए। यथाशक्ति क्रिया कीजिए। आप अपने शक्तियों के अनुसार, आप अपने शरीर के अनुसार लहू क्रिया करें, यही आपके लिए बेहतर है। सांस छोड़ते हुए आगे आ जाए। अब दूसरी तरफ वही क्रिया, दूसरी तरफ बाईं ओर पीछे जाता है तो सांस बनता है, वापस धीरे से बिल्कुल आराम से। अब जो दोनों हाथ हैं उसकी हथेली जमीन की तरफ कर दें, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। दोनों पैरों पर जो है वो इक्वल बैलेंस, एक समान जो है वो संतुलन रहे, इस प्रकार से खड़े रहना है। अब धीरे धीरे हमें घुटनों को जब एक्सरसाइज करवानी है, घुटनों को जब हम कसरत करवाएंगे तो हम जो है वो आधी बैठक में बैठेंगे। तो चलिए 5 बार ये क्रियाएं करनी है। जब हम नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ देंगे, ऊपर जाएंगे तो सांस भरते हुए, इस प्रकार। चलिए 5 बार ये क्रिया करना है। धीरे से आराम से बैठें, हाँ शरीर को सीधा रखें, होल्ड करें, 2 सेकंड 3 सेकंड होल्ड करें, खड़े हो जाए। फिर से एक बार बैठ जाए आराम से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा अभ्यास सब लोग करें। धीरे धीरे खड़े हो जाएं। फिर से एक बार। इसमें घुटनों को तो जो है उसके जोड़ों को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के माध्यम से जो है उसमें दबाव जब पड़ता है तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फिर से एक बार क्रिया करते रहें, वापस उठ जाए, स्वस्थ। दोनों हाथों को बाजू में रखते हुए। अब तीसरा जो चरण है वो है योगासन में सबसे महत्वपूर्ण है आसन। तो शरीर को जिस स्थिति में हम लेते हैं, जब जिस स्थिति में हम अपने शरीर को रखते हैं, वो है हमारा आसन। तो आइए शुरुआत करते हैं खड़े होकर करने वाले आसन। तो खड़े होकर जो करने वाले आसन सबसे पहले है ताड़ासन। ताड़ एक वृक्ष है और वृक्ष के भांति हमें अपने शरीर को जो है एक सीधी लाइन में करना पड़ता है। तो चलिए एड़ी पंजा जो है साथ में रख लीजिए, पांव के एड़ी पंजा जो है साथ में, दोनों हाथों को बाजू से ऊपर उठाते हुए सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाए। दोनों हाथों की उंगलियों को अरस परस में लगा दें और हथेली जो है वो आकाश की तरफ धीरे से दोनों पैरों के पंजे के ऊपर शरीर को उठा बिल्कुल आराम से श्वासोश्वास की जो गति है, जो आपकी ब्रीथ इन और आउट करने की जो गति है, उसको नॉर्मल की रखें। सामान्य श्वासोश्वास के साथ ये क्रिया करते रहें। कम से कम 15 या 20 सेकंड हर रोज ये क्रिया करने से सभी को इसका फायदा मिलता है। आराम से पहले एड़ी जो है वो जमीन पर रख दें, धीरे से हाथ को बाजू में ले आए, बिल्कुल आराम से। आसन के अंदर जैसे आराम से आसन हम बांधते हैं, इस प्रकार से जो है वो आसन हमें छोड़ना चाहिए। अब आसन का दूसरा अभ्यास करते हैं वृक्षासन। पेड़ के भांति ट्री पोज के अंदर जो है वो हमारा ये शरीर को जो रखेंगे। सबसे पहले बायां पांव जमीन पर रखते हुए दाहिने पांव को जो है उठा लें, दाहिना पांव उठाएं और बाएं पांव की थाई के ऊपर उसको रखें। दोनों हाथ को समतल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, नमस्कार करें। इसको बोलते हैं ट्री पोज। ताड़ासन, वृक्षासन, ये जो हम आसन कर रहे हैं, इससे हमारी अपर बॉडी की जो स्नायु है वो मजबूत बन रहे हैं। और बच्चों को ये आसन अवश्य करने चाहिए, जिससे इनकी हाइट। अब दूसरी तरफ
लेग चेंज करेंगे, पग बदल के क्रिया करते रहेंगे। दूसरे पांव से वही क्रिया, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठा लें। कम से कम 10-15 सेकंड अगर रह सकता है तो अच्छी बात है। जो योग करता है, नित्य योग करता है, वो 15-20 मिनट तक भी रह सकता है। जो नित्य योग करता है उनके लिए बिल्कुल आराम से वापस दोनों हाथों को पहले नीचे कर दीजिए, पाँव को आराम से नीचे। तीसरा हम आसन करने जा रहे हैं, वो है अर्ध चक्रासन। तो खड़े होकर जो है वो आप दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएंगे, बिल्कुल आराम से। और जिनको कमर दर्द है ज्यादा, वो ये आसन न करें। यथाशक्ति आप अपनी शारीरिक शक्तियों के अनुसार ही ये सारी क्रियाएं जो वो करते रहें। धीरे धीरे अब सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाए, सांस छोड़ते हुए शरीर को पीछे झुका दें और लंबा ब्रेथ इन और आउट करें। सामान्य श्वास की जो क्रिया है वो बरकरार रहेगी। इस स्थिति में वापस धीरे धीरे आए। अर्ध चक्रासन के बाद अब हम करने जा रहे हैं पाद हस्तासन। एड़ी पंजा मिला लें, पाँव के एड़ी और पंजा साथ में मिला लें। हम दोनों हाथों को आकाश की तरफ धीरे से ऊपर उठाएं। सांस भरें, सांस रोकिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन की तरफ ले जाएं, स्पर्श करवाएं। जब आप जमीन की तरफ दोनों हाथों को लेके जाते हैं तो घुटना जो है वो प्रयत्न कीजिए अपने घुटने की तरफ, आपकी गर्दन जो है जितना हो सके उतना अंदर ले, स्पर्श करवाएं। इससे हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स, कमर के, पीठ के जो स्नायु हैं उसको बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मिलती है, स्ट्रेचिंग होता है इसमें, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। वापस धीरे धीरे उठ जाए, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आराम से खड़े हो जाए। खड़े होकर करने वाला आसन में अब हम देखते हैं त्रिकोणासन। तो यथाशक्ति अपने दोनों पांव जो है वो खोल लें, बिल्कुल आराम से। याद रखें जब हम क्रिया करते हैं तो चेहरे पर प्रसन्नता जरूरी है और क्रियाएं जो है अपनी यथाशक्ति करें। अब दोनों हाथों को कंधे के समान सीधा कर लें। दाहिने हाथ से बाएं पांव की टो की तरफ, पंजे की तरफ शरीर को झुकाएं और बायां हाथ जो है ऊपर आकाश की तरफ सीधा करें। नजर दूसरे हाथ ऊपर के जो हाथ है उसकी हथेली की तरफ, आकाश की तरफ ले जाएं। बिल्कुल आराम से, बहुत बेहतरीन तरीके से सहयोग कर रहे हैं। वापस धीरे धीरे उठ जाए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल। अब सांस भरते हुए विपरीत दिशा में, दूसरी दिशा में ये क्रिया करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से आकाश की तरफ। जब हम क्रिया में लंबे समय तक रहने के लिए क्रिया जब करते हैं तो श्वासोच्छ्वास जो है वो आपके सामान्य रहे, ये बहुत जरूरी है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। यहाँ पर हाथ को जो है वो आराम से बाजू में रखते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। सिंहासन में बैठना। सुखासन, योग आसन हमें सबसे ज्यादा सुख देता है, जिसमें हम लंबे समय तक अपने शरीर को एक ही स्थिति में रख सकते हैं, उसको बोलते हैं सुखासन। चलिए आइए बैठकर करने वाले आसनों में सबसे पहले करते हैं दंडासन। तो दोनों पैरों को सीधा कर लें आगे की तरफ,
बिल्कुल आराम से दोनों हाथों को अपनी कमर के बाजू में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सीधा करना है, अकड़ रखना है। स्नायु को मजबूत करने के लिए ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन है। अब दूसरा अभ्यास करते हैं वज्रासन। वज्र मतलब हथियार। वज्रासन के लिए आप अपने बाएं पैर को बाएं नितंब के नीचे लेंगे, बिल्कुल आराम से। पहले आगे क्रिया, फिर पूर्ण क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले दोनों हाथों को पीछे रखें, कमर के पीछे, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे झुकाएं, सांस रोके। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने दोनों पांव की एड़ी को पकड़ लें और गर्दन का जो भाग है वो पीछे जितना हो सके उतना गर्दन जो है वो पीछे झुका। सामान्य श्वासोच्छ्वास बरकरार रहने की स्थिति में वापस वज्रासन स्थिति में आराम से बैठे हैं। वज्रासन स्थिति में वाले गए आप। अब इस स्थिति में दोनों पैरों को यथाशक्ति जो है वो खोल दें, यथाशक्ति दोनों पैरों को खोल देंगे हम यहां, और दोनों हाथ घुटने जो है वो खोलने हैं इस प्रकार से, और दोनों हाथों को ऊपर करना है, सांस भरते हुए ऊपर। शशंकासन, सांस छोड़ते हुए शरीर को जितना हो सके इतना आगे सीधा करें, यथाशक्ति क्रिया करें। इस आसन के अंदर शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट हो जाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इनको होती है, इनको भी आसन जो है लाभ देंगे। धीरे धीरे वापस शरीर को उठाते हुए बिल्कुल आराम से। जी, अब उत्तान मंडूकासन। वापस दोनों घुटने दोनों दिशा में, शक्ति उतना खोलें, दोनों घुटने दोनों दिशा में, इस प्रकार से वैसे ही आगे जाए। दाहिने हाथ को गर्दन के पीछे से लेते हैं और बाएं कंधे को स्पर्श करना है। इसी प्रकार से दूसरे हाथ, दोनों कोहनी जो है वो आकाश की तरफ सीधी रहेगी, कमर जो है वो आपकी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी, शरीर के जोड़ों में खिंचाव इससे बनता है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे जो है वो हाथ नीचे करते हुए आराम से हाथ को नीचे कर ले। अब वापस दंडासन स्थिति में आ जाए। दंडासन स्थिति, दोनों पैरों को आगे बढ़ा दें। अब हम करने जाते हैं वक्रासन। तो आप जब अपना बायां पांव जो है उठा के दाहिने पांव के घुटने के बाजू में रख लीजिए, इस प्रकार से। जी हाँ, हाथ को जो है वो आपने जो पांव उठाया है उस शरीर के उस भाग के हाथ को विपरीत स्थिति में से पकड़ें, उल्टी दिशा से, और हाथ दूसरा हाथ पीछे लेना, नजर जो है वो लंबी पीछे की तरफ रखें,
सामान्य श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया है, नॉर्मल ब्रीथ इन और आउट करते रहें। चलिए धीरे से अब आसन को छोड़ते हुए दूसरी तरफ दूसरे पांव से ये क्रिया करेंगे। चलिए, दाहिना पांव उठाना है, बाईं ओर, जी हाँ, दूसरा हाथ जो है वो पीछे की तरफ, गर्दन जो है वो पीछे, लंबी नजर डालनी है। खूब सुंदर। धीरे धीरे आसन छोड़ते हुए वापस दंडासन वाली स्थिति में। चेहरे पर प्रसन्नता खूब जरूरी हो जाती है। जब हम कोई आसन में प्राणायाम करता है, सुखमय स्थिति में ये सारी क्रियाएं करता है। आइए अब हम करते हैं पेट के बल सोने वाले आसन। इसके लिए आप जो है वो पेट के बल ले जाए, बिल्कुल आराम से पेट के बल सोने वाले आसन करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दे जमीन के ऊपर, आराम से, बिल्कुल आराम से। दोस्तों, सबसे पहले हम आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मकरासन। मगर मंच जब पानी से बाहर अपने शरीर को आराम देने के लिए जब आता है, रेत के ढेरों पर जब वो आराम करवाता है, तब पूरे शरीर को वो ढीला छोड़ देता है जमीन के ऊपर, जिससे उसकी थकान दूर हो जाती है। इस प्रकार जो है हमें मकरासन स्थिति में आना है। तो दोनों हाथों को एक हाथ की हथेली के ऊपर दूसरे हाथ की हथेली, दोनों पैर जो है दोनों दिशा में पीछे की तरफ खोल दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दें। मकरासन। ये सब आसन करने के बाद जब हम इस स्थिति में आते हैं तो हमारा शरीर जो है संपूर्ण स्वस्थता जो है महसूस करता है। पेट के बल सोने वाले आसनों में दूसरा अभ्यास करते हैं भुजंगासन। चलिए, दोनों पैरों को पीछे की तरफ एड़ी पंजा साथ में रखें। दोनों हाथों को अपने कंधे के बाजू में ले आए। दाढ़ी वाले भाग जो है वो जमीन को स्पर्श करेगा और सर्प जो है वो सांप जो है जो स्नैक होता है, जिस प्रकार फन फैला के अपने शरीर को आगे की तरफ से वो उठाता है, इसी प्रकार हमें अपने शरीर को नाभि के ऊपर से जो चेस्ट, गर्दन, मस्तिष्क का जो भाग है उसको ऊपर उठाना है यथाशक्ति। चलिए, धीरे धीरे सांस भरते हुए उठाएं, बिल्कुल आराम से। चेहरे पर प्रसन्नता बहुत जरूरी। यथाशक्ति अपनी क्रियाएं करें, अपने शरीर के अनुसार ये सारे आसन आप करें। आसन करते वक्त किसी भी प्रकार का जो है वो शरीर पर दबाव न डालें। चेहरे पर प्रसन्नता के साथ आसन करते रहें। भुजंगासन। जिनको पेट की बीमारियां हैं, ये इनके लिए बहुत ही अच्छा है। बैक प्रॉब्लम जिनको होता है, ये आसन उनके लिए भी जो है वो लाभदायक है। ये फ्लेक्सिबल बॉडी को करता है, जोड़ों को मजबूत करता है। अब धीरे धीरे आसन को छोड़ें, वापस विश्राम स्थिति, मकरासन स्थिति में आना है। शरीर को विश्राम स्थिति में लेना है। विश्राम स्थिति के लिए मकरासन। पेट के जब बल सोते हैं तो हमें मकरासन स्थिति में रहना है। मकरासन स्थिति हमारे शरीर को जो है वो आराम देता है। अब दूसरा अभ्यास करते हैं सलवासन। सलवासन में दोनों पैर जो है वो पीछे से, कमर से पीछे वाला जो हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा है वो ऊपर उठाते हैं और दोनों हाथ से
हल्के हाथ से मुट्ठी बंद करके अपने थाई और पेट के जो बीच का जो भाग है वहां रखें। तो हल्के हाथ से मुट्ठी बंद कर लें, कमर थोड़ा ऊपर उठाएं और थाई और पीठ के बीच का जो भाग है वहां पर भी दोनों हाथ की मुट्ठी रखते हैं, दाढ़ी वाला भाग जब को स्पर्श करें। अब शरीर को पीछे से कमर से लेके पूरा जो नीचे का हिस्सा है बिल्कुल आराम से धीरे धीरे उठाएं। बेहतरीन तरीके से ये जो क्रियाएं आप करते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता जब आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता आती है, खुशनुमा चेहरा बन जाता है। कितना फायदा होगा जब ये सारी क्रियाएं जब हम अपने नित्य क्रम में अगर उसको हम शामिल कर लेते हैं। वापस धीरे से दोनों पांव को रखते, पहले दोनों हाथ को निकालते हुए मद्रासन विश्राम करें, शरीर को विश्राम करें। आसन करने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे विकार पड़े होते हैं, वायु विकार पड़े, पित्त पड़ते हैं, तो उसको अगर शरीर से बाहर निकालना है, ये जो रोग की जो जड़ है वो पेट है। अगर आपका पेट खराब हो गया, समझ लीजिए आपके बहुत सारे जो रोग है शरीर के अंदर वो यहीं से पनपते हैं। तो इसीलिए शरीर को जो है हमें स्वच्छ रखना है, साथ में स्वस्थ रखना है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, तो रोग जो है वो शरीर में नहीं प्रवेश कर पाएगा। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं आगे पीठ के बल सोने वाले आसन। पीठ के बल सोने वाले आसन के लिए आप अपने बाईं ओर करवट ले लें। बाईं ओर करवट लेते हुए अब आपका जो मुंह जो है, आपका मुंह जो है आकाश की तरफ ऊपर सामान्य श्वासोच्छ्वास। सबसे पहले क्रिया करना है सेतु दंडासन, ब्रीथ पूल। जिस प्रकार से एक तरफ से दूसरी तरफ आवन जावन के लिए होता है, इस प्रकार हमें अपने शरीर को ब्रिज पूल के भांति बांधना है। सबसे पहले दोनों पैरों को घुटने जो है मोड़ते हुए अपनी कमर की तरफ ले आने हैं। दोनों पैर बिल्कुल आराम से, दोनों हाथों से दोनों पैर की जो हील है, जो एड़ी है, उसको टच करके पकड़ के यथाशक्ति क्रिया करें। जो लोग टच नहीं कर पाता है, जितना आपसे हो सकता है उतना करें। अब धीरे धीरे चेस्ट और पेट, छाती और पेट का जो हिस्सा है उसको उठाना है। गर्दन और गर्दन जमीन पर सीधा रहेगा, जमीन पर टच करते हुए बिल्कुल आराम से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसन आप सब लोग कर रहे हैं। सेतु वज्रासन आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, आपके कमर के कंधे के स्नायु को मजबूत करता है। जोड़ के दर्द में अगर कहीं दिक्कत आती है तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है। हाँ, जिनको ऑपरेशन किया गया हो, जिनको कोई लंबी कोई बीमारी हो और ऐसे जो व्यक्ति हैं वो ये आसन न करें। आराम से आसन छोड़ते हुए वापस दोनों पैर सीधा कर लें, शवासन स्थिति। आसन करने के बाद हम अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, शवासन स्थिति। शवासन जैसे मुर्दा बिल्कुल अपने शरीर के अंदर जो जान नहीं होती, इस प्रकार से धरती पर आपके शरीर का जो वजन है वो धरती पर पूरा छोड़ दें, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें और सिर्फ श्वासोच्छ्वास जो है वही क्रियाएं हैं वो चालू है। अब दूसरा अभ्यास करते हैं उत्थान पादासन। इसके लिए कमर के नीचे का जो भाग है वो आप
अपनी आंखों से दोनों पैर के अंगूठे जो हैं उसको देख सके उतना ऊपर उठाना है। दोनों पैर एक साथ उठाने हैं और हाथ जो है वो हथेली जमीन की तरफ रहे। इस प्रकार से धीरे धीरे उठाइए और नजर जो है वो दोनों पैर के बिल्कुल बीच में से निकलती हुई बिल्कुल आराम से बेहतरीन, बहुत ही अच्छे से आप सब लोग इस प्रकार के व्यायाम करते हैं। और आप सब लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर क्रियाएं करते हैं, अगर इनको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर जो लोग क्रियाएं करते हैं उस प्रकार आप क्रिया में जुड़ने का प्रयास करें। धीरे से दोनों पांव को नीचे रखते हुए सांस छोड़ते हुए आराम से वापस शवासन स्थिति, बिल्कुल आराम स्थिति में। बिल्कुल आराम की स्थिति शवासन स्थिति बनती है। अब अभ्यास करने जा रहे हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन जो है आसनों के अंदर सर्वश्रेष्ठ आसन है, जिसमें सारे अंग जो है वो इसके अंदर कार्यान्वित हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। सारे शरीर के मसल जो है वो इसके अंदर जो है एक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए उसको सर्वांगासन नाम दिया गया है। जो लोग पूर्ण सर्वांगासन में करें वो अर्ध सर्वांगासन करें, और जो लोग अपनी क्षमता के अनुसार पूरा सर्वांगासन कर सकते हैं वो कर लें। तो सबसे पहले दोनों पैरों को उठाएं धीरे धीरे, हथेली जो है वो जमीन पर रखें, पैर को बिल्कुल सीधा उठा लें, बिल्कुल सीधा, घुटने में से जो है दोनों पैर सीधे रहे इस प्रकार से। अब ये हो गया अर्ध सर्वांगासन। जो लोग इतना कर सकते हैं वो इतना करें और इसके ऊपर उठते हो। अब हम दोनों सर्वांगासन की तरफ जाते हैं। दोनों हाथ जो कमर का, दोनों हाथों को सपोर्ट देते हुए कमर को पकड़ते हुए पैरों को आकाश की तरफ सीधा करने का प्रयास करें। आप जो है कौन हमारे यहाँ पर जो स्टेज पर क्रिया करते हैं आप उनको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वहाँ ये आसन को करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखना ये आसन के अंदर सर्वांगासन बहुत ही अच्छा। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो, रक्त संचार जो है बहुत झड़पी हो जाता है इसमें। धीरे धीरे दोनों पैरों को मोड़ते हुए आराम से वापस सुखासन स्थिति में आ जाए। सुखासन स्थिति। अब करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है बार बार, ये जो है वो अपने हर रोज नित्य कार्यक्रम के अंदर सुबह शाम अगर 5-5 मिनट ये जो पवन मुक्तासन करेंगे तो उनको ये अवश्य होगा। सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा कर लें, बिल्कुल आकाश की तरफ सीधा करें और चेस्ट की, अपनी छाती की तरफ जो है वो ले आए। दोनों घुटने छाती की तरफ बिल्कुल आराम से, और हाथ को ऊपर से दोनों घुटनों को पकड़ लें और गर्दन को जो है घुटनों की तरफ ले जाएं। इस प्रकार की स्थिति बनेगी जिससे पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे कमर के स्नायु पर दबाव पड़ता है और आपके पेट के अंदर जो वायु पड़ता है वो जो है वो बाहर आ जाता है। तो वायु निकाल की जिनको प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी की जिनको प्रॉब्लम है, ये पवन मुक्तासन जो है वो आप घर पर अवश्य करें। बिल्कुल यथाशक्ति ये क्रियाएं करनी है। शुरुआत में जो लोग हैं नहीं कर पाए वो धीरे धीरे पाँव को अंदर लाने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें जो है वो आप माहिर हो जाते हैं। धीरे धीरे, 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 धीरे धीरे,
वापस पहले गर्दन को रखें, दोनों हाथ को बाजू में, पाँव को सीधे करते हुए शवासन स्थिति में आ जाए। शवासन स्थिति, लंबे गहरे सांस भरें, पीठ के बल जब हम सोते हैं तो हम अपने शरीर को धरती के ऊपर रखते हैं, धरती के ऊपर छोड़ दें, हम अपना शरीर का जो वजन है धरती के ऊपर छोड़ दें और सामान्य जो क्रियाएं सांस देने की और सांस छोड़ने की वो करते रहें। बहुत ही जल्दी, जिसको योग निद्रासन भी बोलते हैं, योग निद्रासन में बहुत ज्यादातर लोगों को माइग्रेन की बीमारी रहती है, सिर बार बार जो है वो पेन करने लगता है। तो अगर आप जो है अपने शरीर को पूर्ण रूप से आराम देते हैं, ये लोग जो योग निद्रासन घर पर करेंगे, शरीर को जागरूक अवस्था में शरीर को आराम देना है, ये है योग निद्रा। शरीर को ढीला छोड़ना है, जागरूक अवस्था में बिल्कुल आराम शरीर को देना है। इसी से आपको बेहद लाभ मिलेगा और इससे आपका जो माइग्रेन है ये जरूर ठीक हो जाएगा। जिनको अनेक तरह की बीमारी, जिनको नींद नहीं आती है जल्दी, जिनको बहुत जल्दी थकान लग जाती है, इनको ये शवासन योग निद्रासन जो है अवश्य करना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले चरण के अंदर, प्राणायाम। आराम से वापस अपनी जगह पर बैठ जाएं, बिल्कुल आराम से, शरीर को बिना झटके, शरीर को बिना झटका लगाए आराम से उठना है और वापस प्राणायाम स्थिति में बैठ जाएं। प्राणायाम शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं, जो वायरल इन्फेक्शन के कारण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, अगर उसको या तो ऐसी बीमारियों से, ऐसे वायरल इन्फेक्शन से अगर हमें बचना है तो नित्य रूप से हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, जो हम इस ब्रह्मांड से लेते हैं ऑक्सीजन के स्वरूप। इसीलिए तो ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है, जो आपके शरीर में प्राण डालता है, जान डालता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति एक बार लंबी सांस भरनी है और सांस को बीच में बिना लिए उसको छोड़ते रहना है, कंटिन्यूअस सांस भरते हुए नासाभर इस प्रकार से सांस छोड़ दो। सांस छोड़ने की क्रिया जो है वो आप करते रहें। फिर से लंबी सांस भरे, सांस छोड़े। जब सांस छोड़े तो एक बार कितना हो सके इतना कपालभाति प्राणायाम करने से आपका मस्तिष्क, आपका जो चक्र है प्रफुल्लित होने लगता है। ये आपका जो लाभ है वो सोने की तरह चमकने लगता है। कम से कम घर पर ये कपालभाति जो है वो 5 बार ये क्रियाएं करें। कपालभाति। अब हम दूसरा प्राणायाम करने जा रहे हैं। इसके लिए लंबे गहरे सांस भर रहे हैं, आराम से सांस को छोड़ें। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए अपने दाहिने हाथ से दाहिने नाक को
अंगूठे से दबाएं और बाएं नाक से सांस लें। दोनों उंगलियों से उसको दबाएं, दाहिने नाक से सांस छोड़ें। फिर से जहां से दाहिने नाक से जहां से आपने सांस छोड़ी वहीं से सांस भरें, सांस को रोकें, सांस को छोड़ें। फिर से लंबी गहरी सांस भरें, मेरुदंड छोड़ें। फिर से लंबी गहरी सांस भरें, रोकें, छोड़ें। फिर से सांस भरें, कम से कम 2 मिनट तक ये क्रिया करते रहना है। सांस रोकते रहना है, बीच में सांस को छोड़ते रहना है। जिस नासा से आपने सांस भरा है और जहां से आपने सांस छोड़ा, दूसरी बात करो, जहां से आपने सांस को छोड़ा उस नासा द्वार से सांस को भरें। ये क्रिया जो है आपके शरीर के अंदर बहुत प्राणवायु को स्टोर कर देता है, ऑक्सीजन को संग्रहित कर देता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम के अंदर इसको जो है वो है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। शरीर की सारी नाड़ियां जो है इससे प्रभावित हो जाती है। हाथ को नीचे रखते हुए बिल्कुल आराम से। अब हम करते हैं तीसरा प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। दोस्तों ये जो शीतली प्राणायाम है जो हमें गर्मियों के दिनों में ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि ये जो है वो हमारे भीतर शरीर के अंदर जो है वो ठंडक देता है। तो चलिए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, सीधी गर्दन सीधी। अब आप अपनी जिह्वा को बाहर निकालें, जीभ को बाहर निकाल दें, आगे से दोनों तरफ से उसको मोड़ दें और मुंह से सांस अंदर लें। फेफड़ों के अंदर ठंडी सांस जो है वो जाएगी। शीतली प्राणायाम, जैसे रस चूसते हैं उस प्रकार से हमें हमारे शरीर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करना है। शीतली प्राणायाम, प्राणायाम करने से शरीर के अंदर ये जो एसिडिटी की बीमारियां जिनको होती हैं, जिनको शरीर के अंदर जलन ज्यादा पैदा हो जाती है, तो ये जो है प्राणायाम अवश्य करें। शीतली प्राणायाम धीरे धीरे इसका अभ्यास जो है वो कम से कम 4 से 5 बार 4 से 5 बार इसका अभ्यास करने से हमें इसका लाभ मिलता है। अब आता है भ्रामरी प्राणायाम। सबसे अच्छा प्राणायाम ये बच्चों के लिए है। भ्रामरी भंवरे के गुंजन की तरह आवाज उसे निकालना है। दोनों हाथों को हल्के से उठाते हुए आंखों के ऊपर रख दे, आईब्रो के ऊपर अपनी फर्स्ट फिंगर, पहली उंगली जो है आईब्रो के ऊपर रख सकता है। इस प्रकार से दोनों हाथ के जो अंगूठे जो है उसको दोनों कान के अंदर लगाएं। 3 बार ये क्रिया करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते वक्त भंवरे के गुंजन की तरह हम सांस छोड़ेंगे। चलिए लंबी गहरी सांस भरें, भंवरे के गुंजन की तरह सांस छोड़े। पुनः सांस भरें, भंवरे के गुंजन के साथ सांस बाहर।
फिर से एक बार पुनः लंबी गहरी सांस भरें। भौरे की गुंजन की आवाज के साथ सांस बाहर। इससे योगी को क्या फायदा होता है, तो उनके ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है। ब्रेन मसल जो है वो एक्टिव हो जाता है। हमारे शरीर की जो टिश्यू है, जो नर्व सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम बिल्कुल धीरे से हाथों को घुटनों के ऊपर ले आए, आराम से ध्यान मेडिटेशन सबसे महत्वपूर्ण ध्यान मेडिटेशन। वैसे दोस्तों ध्यान जो है वो 9 प्रकार का है। कुछ लोग आध्यात्मिक करते हैं, कुछ लोग खुश रहने के लिए, कुछ लोग अपने शरीर को मन को शांत करने के लिए ध्यान करते हैं। आज हम वही करने जा रहे हैं। तो उसका एक भाग अपने शरीर को, अपने मन को शांत करेंगे, खुश रहने के लिए ध्यान करना है, मेडिटेशन स्थिति। आइए आंखें बंद कर लें, बिल्कुल आराम से दोनों हाथ जो घुटनों के ऊपर, शरीर ढीला छोड़ दें। शरीर जो है वो बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आत्मा से परमात्मा का जो मिलन है वो होता है योग। भगवान के निकट ये योग, ये क्रियाएं जो है, जब हम ध्यान लगाते हैं तब हम अपने आप को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। कहता है सच्चे मन से की हुई जो प्रार्थनाएं हैं भविष्य को जो भगवान है वह अवश्य सुनता है। धीरे धीरे आपके कानों के ऊपर आने वाली जो आवाज है, जो ध्वनि है, उसको महसूस करें, ध्यान से सुने उसको। खूब आनंद, रोमांचित अनुभव होगा आपको। चेहरे के ऊपर हल्की मुस्कान के साथ, प्रसन्नता के साथ जब हम बैठे हैं तो हे प्रभु, हे दयालु, हे ईश्वर, सदैव आपकी जो कृपाएं हैं हमारे ऊपर बने रहे, जीव सृष्टि का कल्याण। तो भगवान ने पशु पक्षियों को इतने अच्छी तरह से जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, इस प्रकार मनुष्य को भी दिया है। तो ये जीवन जो है वो उतार चढ़ाव की क्रियाएं मेरे जीवन में आने वाली है, और किसी को पहले आती है, किसी को बाद में। इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना, मन का शांत रहना, प्रफुल्लित रहना, ये हमारे लिए जरूरी बन जाता है। मन जब कार्य करता है तो वो श्रेष्ठ कार्य हमारी ओर से होते हैं। वो हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारा कोई भेदभाव ना हो, सबसे आनंद से शांतिपूर्ण व्यवहार बनाया जाए, खुश रहे, आसपास के वातावरण को महसूस करें। धीरे धीरे हम ध्यान देते शरीर को, भगवान कितना अच्छा सुंदर, एक कितना अच्छी सुंदर शरीर दिया है
अपने आप कार्य करती है। शुक्र मानते हैं हम उस परमात्मा का, उस भगवान का, कि आपने हमें इस काबिल जो है बना के रखा है। आपने हमें जब इस काबिल बनाया तो मेरा भी दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मैं सर्व जीवों का कल्याण करूं। धीरे धीरे मन को शांत करते हुए अपने शरीर के भीतर होने वाले बदलाव को महसूस करेंगे। शरीर के जो भीतर जो अवयव है, इतनी क्रिया करने के बाद एक्टिव हो गए होंगे। जो बदलाव है आपके शरीर के अंदर आप महसूस करते हैं। गर्म सांस को बाहर जाते हुए और ठंडी सांस को अंदर जब लेते हैं तो गर्म और ठंडी सांस को महसूस करें। प्रसन्नता, चिड़ियों की चहचहाहट, धीरे धीरे अपने पूरे शरीर पर ध्यान देना। दोनों पैरों के जो पंजे हैं उसके ऊपर अपना ध्यान लगाएं। धीरे धीरे ऊपर उठते हुए दोनों पैरों के घुटनों के ऊपर अपना ध्यान दे दें। जहां पर आपको दर्द महसूस होता है वहां पर अपना ध्यान देना। ऊपर उठते हुए आपकी पीठ का जो भाग है धीरे धीरे ऊपर, पेट का जो भाग है वहां पर अपना ध्यान दें। नाभि ऊपर उठते हुए छाती, गला, लिप्स, अपने होंठ, नाक, दोनों आंखें, उस पर अपना ध्यान दें। देखिए भगवान ने कितनी अजीब रचना की है। दोनों आंखों में इतने मेगा पिक्सल दिया है कि आपको जो पिक्चर है वो दोनों की पिक्चर जो है वो स्वाभाविक पास हो। धीरे धीरे मन मस्तिष्क बिल्कुल सिर के ऊपर की तरफ ध्यान देना है। याद करें अपने गुरुदेव को, याद करें अपने माता पिता, जिनके कारण, जिनकी शिक्षा से हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने की ये मेरे बात माँ बाप की तरफ से, हमारे गुरुजन, हमारे परिवार के लोगों की तरफ से जो हमें बार बार कही जाती है, समझाई जाती है और हम स्वस्थ हैं ये उनके आशीर्वाद से। तो आइए फिर से भगवान का शुक्र मनाते हुए माँ बाप के चरणों में वंदन करते हुए गुरु के चरणों में अपना वंदन करते हुए बिल्कुल आराम से शरीर को ढीला छोड़ दें। नेत्र इस प्रकार धीरे धीरे अब जो है वो आंखें जो है खोलते हैं। आप धीरे धीरे आंखें खोलें बिल्कुल आराम से और दोनों हाथों को अरस परस नथी किया जो है उसको रगड़ लें
और चेहरे के ऊपर लगाएं बिल्कुल आराम से। सबसे पहले ऊपर मस्तिष्क के अग्रभाग, फिर आंखें, फिर अपने जो जी बिल्कुल अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये आसन प्राणायाम किए हैं, ध्यान किए हैं। अब हम संकल्प करने जा रहे हैं। संकल्प के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। जो मैं संकल्प यहाँ से करवाता हूँ, आप जहाँ पर भी हैं वो आप संकल्प जो है वो हमारे साथ दोहराएंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, शरीर को ढीला छोड़ते हुए बैठना है। संकल्प शुरू करता है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूं। संकल्प यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। सब लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। अब हम धीरे धीरे जो है वो अंतिम चरण में शांति पाठ के लिए तैयार। दोनों हाथ नमस्कार बना रहे हैं। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बिल्कुल आराम से आंखें खोल कर अपनी जगह पर बैठे, स्वस्थ हो जाए। योग जो है, योग हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है जो हमें हजारों घंटे भी अपना काम करने के बाद भी ये जो ऊर्जा है हमारे शरीर में नहीं आ सकती। हम ऊर्जित नहीं कर सकते हैं। तो योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम शरीर में ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य है वो भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। स्वास्थ्य शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हमारे कार्य जो है वो स्वस्थ और बिल्कुल आसान सरल तरीके से और निरंतर होंगे। तो आइए आज के 7वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग की आप सभी को मंगल कामनाएं देते हुए फिर से एक बार संस्कार धाम परिवार ग्लोबल मिशन इंटरनेशनल स्कूल, लक्ष्मण ज्ञानपीठ माध्यमिक और प्राथमिक शाला और अनंत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमारे संस्कार धाम परिवार की ओर से आप सभी को निरोगी और सुखमय जीवन की शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर हमारा आज का ये योग कार्यक्रम
समाप्त करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।